हेलो एवरीवन, दिस इज़ द फिफ्थ वीडियो ऑफ द चैप्टर प्लांट किंगडम। और इस वीडियो में हम लोग जिम्नोस्पर्म्स की स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जिम्नोस्पर्म्स, देखिए जिम्नोस्पर्म्स जो हैं, अब हमने ये पता है कि जो किंगडम प्लांटे है उसको कुछ डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला किंगडम है थैलोफाइटा, देन ब्रायोफाइटा, देन टेरिडोफाइटा, जो कि हम पिछले वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं। अब इसका फोर्थ जो डिवीजन है दैट इज़ जिम्नोस्पर्म्स। इसके बाद फिर एक फाइनल फिफ्थ डिवीजन होगा जो एंजियोस्पर्म, जो हायर प्लांट्स होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म्स के बारे में आइए स्टडी करते हैं। देखिए जिम्नोस्पर्म्स बेसिकली इसमें वो प्लांट आते हैं जिनमें जो स्पर्मा, दैट मीन जो सीड होता है वो नेकेड होता है, बिकॉज जिम्नो मीन्स होता है नेकेड, और स्पर्मा दैट मीन सीड, सीड मतलब जो उसका जहाँ पे उसमें एम्ब्रियो और जाइगोट जो है बेसिकली होता है। तो सीड नेकेड का मतलब बेसिकली क्या है कि सीड जो है दैट इज़ नॉट एंक्लोज्ड बाय अ पेरिकार्प, दैट मीन्स ओवरी से एंक्लोज्ड नहीं होता है, ओवरी वॉल से एंक्लोज्ड नहीं होता है। तो ऐसे सीड जो होते हैं वो नेकेड कहलाते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें जो जिम्नोस्पर्म्स हैं ये वो प्लांट्स हैं इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल। ठीक है, इसमें ओवरी वॉल से एनक्लोज नहीं होता है। एंड रिमेन एक्सपोज मतलब ओपन रहते हैं बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के पहले और बाद में। सीड्स होते हैं जो डेवलप करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद, वो कवर नहीं होते हैं, दैट मीन्स सीड नेकेड है। जैसा अभी हमने देखा, दैट मीन्स सीड हैज नॉट एनक्लोज्ड इन अ ओवरी वॉल। तो जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड, इसमें मीडियम साइज्ड ट्रीज होते हैं, बेसिकली कुछ टॉल ट्रीज होते हैं और ज़्यादातर मीडियम साइज ट्रीज होते हैं, और इसमें श्रब्स आते हैं। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म जो सबसे जाइंट मतलब रेडवुड ट्री है, जैसे सीक्वा, सीक्वा जो है ये टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज़ है प्लांट में बेसिकली, और ये जिम्नोस्पर्म है। इस जो रूट्स होती हैं जिम्नोस्पर्म में जनरली दे आर टैप रूट्स। टैप रूट सिस्टम आपको पता है कि जिसमें एक मेन प्राइमरी रूट्स होती है, फिर उसमें सेकेंडरी, देन उससे लिटरल टर्शरी रूट्स निकलती हैं, तो वो आपका टैप रूट सिस्टम जिम्नोस्पर्म में होता है। देखिए जो रूट्स होती हैं कुछ जेनरा में, मतलब जिम्नोस्पर्म के कुछ जीनस में, उनमें फंगल एसोसिएशन, फंगस के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है और वो माइकोराइजा फॉर्म करता है, जैसा पाइनस में देखा है। पाइनस जिम्नोस्पर्म है जिसमें जो इसकी रूट्स होती हैं उसके साथ एक फंगल एसोसिएशन होता है, फंगल जो है फंगाई अटैच रहता है, और वो एक तरीके से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है जो हेल्प करता है। कुछ दूसरे जिम्नोस्पर्म जैसे साइकस हैं, इसमें स्पेशलाइज्ड एडवेंटिशियस कुछ रूट्स होती हैं, दे आर कोरोलाइड रूट्स, और ये नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ ये भी जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहती हैं। दैट मीन्स जो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया हैं वो इसकी साइकस की कोलोराइड रूट में रहते हैं। स्टेम जो है, स्टेम्स अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं, दैट मीन जैसे साइकस में, और ब्रांच्ड भी हो सकते हैं जैसे पाइनस में। तो साइकस और पाइनस सिट्रस में भी आपके ब्रांच्ड रहते हैं। देखिए जो लीव्स होती हैं ये सिंपल भी हो सकती है जिम्नोस्पर्म में, और कंपाउंड भी हो सकती हैं। सिंपल और कंपाउंड आपको पता है कि सिंपल में जो मेन स्टेम होता है, जो उससे लीफ निकलती है पेटियोल, उसमें सिर्फ एक लीफ ब्लेड होता है, और कंपाउंड लीफ में एक पेटियोल से जो होती हैं कई लीफलेट बनती हैं। तो सिंपल हो सकती है लीफ या कंपाउंड हो सकती है। साइकस में जो पिन्नेट लेयर्स हैं ये परसिस्ट फॉर फ्यू ईयर्स, मतलब ये जो पिन्नेट लीव्स हैं ये कई जो सालों तक रहती हैं, लंबे सालों तक रहती है, क्योंकि इस पर थिक क्यूटिकल होती है। जिम्नोस्पर्म में जो लीव्स होती हैं आर वेल अडेप्टेड टू विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, दैट मीन्स एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड में भी वो विथस्टैंड कर सकती हैं, रह सकती हैं, क्योंकि ये हाईली क्यूटिकलाइज्ड होती हैं और बहुत ही कहते हैं ना कि बहुत ही मजबूत होती हैं। कोनीफर्स में, कोनीफर्स जनरली हम उन प्लांट्स को कहते हैं जो ऐसे एरिया में निकलते हैं जहाँ ठंड होती है। कोनीफरस जो होते हैं उसमें जो लीव्स होते हैं बेसिकली दे आर नीडल लाइक। तो जो पाइनस है, पाइनस भी एक कोनीफरस है, और उसे उसमें नीडल लाइक लीव्स होती हैं जिससे सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है, बिकॉज क्योंकि उसमें क्रिटिकल थिक होती है, सनकन स्टोमेटा होते हैं, और इससे वाटर लॉस भी कम होता है। तो ये आपका जो है कोनिफर्स में आपका पाइनस आ जाता है। इसमें जो लीव्स होती हैं दे आर अडेप्टेड टू नीडल लाइक स्ट्रक्चर। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो हेट्रोस्पोरस होते हैं। आपको पता है हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, एंड स्पोरस मतलब स्पोर्स, दैट मीन्स ये प्रोड्यूस करते हैं हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। मतलब माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर आपको होता है मेल और फीमेल जो होते हैं स्पोर्स। बेसिकली जो दो तरह के स्पोर्स हैं जो स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं, दे आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल्स। वो स्पोरोफिल्स मतलब स्पोरोफिटिक जो होती हैं, जो उसके लीव्स होती हैं उसमें उसके ऊपर अरेंज होते हैं। स्पोरोफिल्स अरेंज होती हैं स्पायरली अलोंग एन एक्सिस, एक एक्सिस के चारों तरफ, जैसे जिसे लैक्स या कॉम्पैक्ट स्ट्रोबलाई या उसे कोन कहते हैं। तो कोन का स्ट्रक्चर आपने कुछ ऐसा देखा होगा कि जैसा ये आपके दिख रहे हैं साइकस में,
ये आपके कोन है, इसको स्ट्रोबिलाई भी बोलते हैं, दे आर कोन्स। और स्ट्रोबिलाई में माइक्रोस्पोरोफिल्स और माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, मतलब माइक्रोस्पोरोफिल और उसमें माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिएट या मेल स्ट्रोबिलाई, क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजिया जो होते हैं वो मेल स्ट्रोबिलाई में होते हैं। जब जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो डेवलप करते हैं, मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन बनाते हैं जो कि रिड्यूस होती है, और देर कन्फाइंड टू ओनली द लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स, मतलब कुछ सेल्स ही होती है उसमें, क्योंकि हमने बताया था गैमेटोफिटिक जनरेशन आकर के आगे रिड्यूस होती है। ये जो रिड्यूस गैमेटोफाइट है इसको हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स। और पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं इसमें आपके जो साइकस है इसमें मेल स्ट्रोबिलाई है उसमें बनते हैं, दैट टेक प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया, और ये माइक्रोस्पोरेंजिया में बनते हैं। जो कोन्स होते हैं जिसमें मेगा स्पोरोफिल होती है या उसमें ओव्यूल भी होता है, इसे मेगा स्पोरेंजिया बोलते हैं, तो वो मैक्रोस्पोरेंजिएट या मेगा स्पोरेंजिएट या वो फीमेल स्ट्रोबिलाई होता है। फीमेल स्ट्रोबिलाई में होता है मेल और फीमेल कोन, या स्ट्रोबिलाई भी बोल सकते हैं। ये सेम ट्री पे भी हो सकते हैं अगर ट्री बाइसेक्सुअल है, जैसे पाइनस, और साइकस जिसमें मेल कोन और मेगा स्पोरोफिल ये अलग अलग डिफरेंट ट्रीज पे बॉर्न करते हैं, दैट मीन्स ये यूनिसेक्सुअल होता है। मेगा स्पोर मदर सेल ये डिफ्रेंशिएट करती है, और ये न्यूसेलस की एक सेल बनाती है बेसिकली, मतलब न्यूसेलस की एक सेल जो होती है वो मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट होती है। फाइनली न्यूसेलस जो होता है दैट इज प्रोटेक्टेड बाय एनवलप्स, और जो कवरिंग होती है, और जो कंपोजिट स्ट्रक्चर इसका बनता है उसको हम बोलते हैं ओव्यूल। जो आपने एंजियोस्पर्म ओव्यूल में देखा होगा कि जो उसमें मेगास्पोर होता है, मेगास्पोर मदर सेल, वो मेगास्पोर में डेवलप होती है फाइनली, और उसके चारों तरफ इंडोगमेंट्स होती हैं जो ओव्यूल स्ट्रक्चर बनाती है। ओव्यूल्स आर बॉर्न ऑन मेगा स्पोरोफिल। ओव्यूल्स कहाँ बनते हैं? मेगा स्पोरोफिल में बनते हैं, क्योंकि वो फीमेल स्ट्रक्चर है, विच में भी क्लस्टर जो ग्रुप में आ जाता है और वो फीमेल कोन बनाता है। ऑब्वियसली अभी हम लोग ने बताया फीमेल कोन या फीमेल स्ट्रोबिलाई है, उसमें मेगा स्पोरोफिल्स होते हैं, और मेगा स्पोरोफिल्स में मेगा स्पोरेंजिया होते हैं। मेगा स्पोरेंजिया में मेगा स्पोर मदर सेल होती है जो डिवाइड करते हैं मियोटिकली और 4 मेगा स्पोर बनाती है। तो देखिए यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, पाइनस उसमें मेल और फीमेल दोनों कोन दिखते हैं। ये ऊपर वाला ये आपको स्ट्रक्चर कुछ फीमेल कोन का जैसा दिखेगा, और ये जो है ये मेल कोन है। मेल कोन जो होता है वो लोअर ब्रांचेस में होता है, और फीमेल कोन जो होता है वो अपर ब्रांचेस में होता है, अगर आप पाइनस का ट्री देखेंगे। और जो वे में बी फर्टिलाइज बाय पॉलन ब्लोन ऑन द विंड फ्रॉम द मेल कोन्स, ठीक है। जो फीमेल कोन अपर ब्रांचेस में होते हैं, तो जो दूसरे ट्री से पॉलन ग्रेन्स विंड के साथ आते हैं वो फिर इसको क्या करते हैं, इसको फर्टिलाइज करते हैं। वन ऑफ द मेगास्पोर, इनमें से जो 4 मेगास्पोर होते हैं उनमें से एक मेगास्पोर जो होता है दैट एनक्लोज विद इन द मेगास्पोरेंजियम, जो न्यूसेलस में होता है, वो मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है, जिसमें आपके फीमेल गैमेटोफाइट मतलब इसमें 2 स्ट्रक्चर होंगे, जैसे मतलब आर्चिगोनिया या फीमेल सेक्स ऑर्गन भी हो सकता है और मेल सेक्स ऑर्गन भी हो सकता है। तो जो फीमेल गैमेटोफाइट होगा उसमें आर्चिगोनिया होगा, और आर्चिगोनिया एक या एक से ज़्यादा आर्चिगोनिया हो सकते हैं, जिससे फीमेल सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। मल्टीसेलुलर जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये मेगा स्पोरेंजियम में ही रहेगा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट नहीं होता। हमने बताया था फीमेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन जो होती है बहुत ही रिड्यूस होती है। अब ब्रायोफाइट्स के जैसे या टेडोफाइट के जैसे जो जिम्नोस्पर्म्स हैं, इसमें जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट है इनमें कोई इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होती। मतलब ब्रायोफाइट और टेडोफाइट में जैसे इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, बट यहाँ पे नहीं होती। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया, ये स्पोरेंजिया में ही रहते हैं। अगर ये माइक्रोस्पोरेंजिया मेल है तो माइक्रोस्पोरेंजिया में रहेगा, फीमेल है तो मेगा स्पोरेंजिया में रहेगा। जो स्पोरोफाइट मतलब जो मेन प्लांट बॉडी है उस पे रहेंगे। पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया से, और वो जाते हैं आर्चिगोनिया या फीमेल कोन की तरफ, जहाँ पे वो फर्टिलाइज करते हैं। दे आर कैरिड इन एयर करंट, दैट मीन्स इसमें विंड पॉलिनेशन होता है, और ओवल्स जब ओपन होते हैं मेगा स्पोरोफिल में तो वहाँ जाके ये फर्टिलाइज करते हैं, ठीक। तो पहले एक बार इसको कंटेंट कर लेते हैं, फिर हम लोग डायग्राम को समझते हैं। जो पॉलन ट्यूब है जो मेल गैमेट को कैरी करती है वो आर्चिगोनिया के अंदर तक ले जाती है, और फाइनली जो आर्चिगोनिया का माउथ है वहाँ तक पॉलन के मेल गैमेट को पहुँचा देती है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट डेवलप होता है, फिर एम्ब्रियो डेवलप होता है, देन फाइनली जो ओव्यूल होता है वो सीड में बदल जाता है। लेकिन ये जो सीड होते हैं ये ओवरी से कवर नहीं होते, ओवरी वॉल से, इसका मतलब दे आर जिम्नोस्पर्म्स। अब हम लोग आइए इसकी लाइफ साइकिल जो देखते हैं, साइकस की लाइफ साइकिल। देखिए फाइनली हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो साइकस का मेल और फीमेल प्लांट है, मेल प्लांट में मेल कोन बनेगा, फीमेल प्लांट में फीमेल कोन या फीमेल स्ट्रोबिलाई बनेगा। मेल कोन में माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, फीमेल कोन में फीमेल स्ट्रोबिलाई में मेगा स्पोरेंजिया होंगे। ये सब अभी डिप्लॉयड हैं।
तो माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी, मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर मदर सेल होगी। फाइनली मियोसिस होगी तो मेगास्पोर मदर सेल मेगास्पोर बनाएगी और माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर बनाएगी। फिर मेगास्पोर में होता है एम्ब्रियोसाइक, एम्ब्रियोसाइक में होता है एग सेल जो फीमेल गैमेट होता है। ऐसे ही माइक्रोस्पोर जो होता है उसमें एंथ्राजॉइड्स होते हैं, एंथ्राजॉइड्स जो होते हैं वो मेल न्यूक्लियाइस में होता है। एंथ्राजॉइड मतलब पॉलन ग्रेन्स। फाइनली मेल न्यूक्लियाई जो होते हैं ये पॉलन ग्रेन्स के थ्रू ट्रांसफर होते हैं फीमेल स्ट्रोबलाई या कोन तक, और वहाँ जाके वो एग सेल से फर्टिलाइज करते हैं जिसे फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, सिनगैमी। सिनगैमी के बाद oospore बनता है, oospore डिप्लॉयड होता है, फाइनली उससे oospore मतलब यहाँ पे जाइगोट बनता है। फिर जाइगोट जो होता है वो आपका एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो से सीड, एम्ब्रियो जो होता है वो सीड में बनता है, और सीड जो होते हैं फाइनली ये डिस्पर्स होते हैं और फाइनली जो मेल या फीमेल साइकस ये बनाते हैं सीड्स। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ साइकस। जिम्नोस्पर्म्स हम लोग ने कंप्लीट कर लिया, एक बहुत ही ब्रीफ पॉइंट इसमें व्यू देखा है जिम्नोस्पर्म्स का, और डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए तो इसके नीट सीरीज़ के जो वीडियो हैं उसमें आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन इसका मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू ऑल। अगर किसी स्पेसिफिक वीडियो आपको चाहिए टॉपिक पे तो फिर आप उसको बेसिकल मेनली उसको कमेंट सेक्शन में उसको डालिए। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो जो हैं वो आपको डिटेल्स में मिल सकें। तो तब तक के लिए थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव अ नाइस डे बेटा।